नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आइए बढ़ते हैं। जो हम लोग सीरीज चला रहे थे सीटेट वाली, सीटेट एग्जाम वाली जो सीरीज चला रहे थे, उसी सीरीज पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। और सीरीज में चर्चा करते हुए सबसे पहले चर्चा करने से पहले हम एक मोटिवेशन कोटेशन लेते हैं। ये मोटिवेशन कोटेशन क्या कहता है? कहता है कि एक सफल व्यक्ति वह नहीं है जिसने अपने फल को प्राप्त कर लिया है। एक सफल व्यक्ति वह नहीं है जिसने अपने फल को प्राप्त कर लिया है। सफल व्यक्ति वह है जो निरंतर प्रयासरत रहे। जो निरंतर प्रयासरत रहे मतलब आगे के आगे सोचता रहे, सोचता क्या रहे, करता भी रहे। ठीक है, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हमको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मैं यहीं पे रुक जाऊं। निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। ये बहुत अच्छा कोटेशन है। अगर इसको फॉलो करते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं? 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं? अब बात आई चतुर्थांश की, तो चतुर्थांश का मतलब 1/4। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? 1/4। यानी वो जानना चाहता है कि 18 सही 3/4 में कितने 1/4 है। तो हम कह देंगे कि इसमें मैंने माना इसमें यन 1/4 है। अगर यन 1/4 है, जैसे आपसे कह दिया जाए 15 में कितने 5 है, तो आप कहेंगे भैया हमने मान लिया यन 5 है, तो 5 गुणा यन बराबर 15 हो जाएगा कि नहीं? तो यन बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 15 में 5 का भाग करा दिया जाएगा। बोले बिल्कुल आ जाएगा। तो जब ऐसा आ जाएगा, जब आपको ये पता है कि भैया ये आ जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और चतुर्थांश समझ गए क्या होता है? 1/4 होता है। आप ध्यान से देखना। तो हम एक बात ये तो कह सकते हैं, बोले क्या? हम लोग ये कह सकते हैं कि भैया 18 से 3/4 में कितने चतुर्थांश है? तो हमने कहा भैया इसमें यन चतुर्थांश है, यन 1/4 है। यन 1/4 से मिल करके 18 से 3/4 बना है। तो 18 चौको 72, 3 75/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 75/4 हो जाएगा। 4 से ये 4 कैंसिल, तो यन की वैल्यू क्या आ गई? 75 आ गई। यही आपका राइट आंसर, 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है कि एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 हो, वॉलीबॉल खेलने वाले, वॉलीबॉल कितने खेलते हैं? 1/4 वॉलीबॉल खेलते हैं। हमारे अनुसार 1/4, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना? बोले 160। तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे भाई? टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे? तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 चौको 24, 240 टोटल बच्चे हो गए। 240 हमारे टोटल बच्चे हो गए। अब वो जानना चाहते हैं तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं? शतरंज वाले हैं कितने? 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं। तो 240 का 1/16। और हम इसके ऑप्शन इस वजह से नहीं लाए कि भाई जगह कम हो जाती, ठीक है, इस वजह से नहीं लाए। तो अगर हम 16 से इसमें भाग कराएं तो 16 एक कम 16 हो जाएगा। और फिर कितना बचेगा? 16 एक कम 16 हो जाएगा। फिर 8 बचेगा, 16 बचाए 80। यानी 15 छात्र क्या खेल रहे हैं? शतरंज खेल रहे हैं। भाई इसमें बात आपको ये ध्यान रखनी है कि उसने बोला क्या है। उसने बोला है कि यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है और वैसे ऊपर क्या बोला है? 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं। तो भैया 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं और संख्यात्मक रूप से 160 है, तो 1/4 की वैल्यू 160 कर दी, तो एक की वैल्यू 240 आ गई। नहीं भाई 160 है, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। तनिक सा रुकेंगे भाई, गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये गुणा गलत हो गया भाई। देखो एक की वैल्यू 1/4 की वैल्यू 160, तो एक की वैल्यू 16 चौको 64 होता है, 640। कितना हो जाएगा? 640।
अब वो कहता है कि बताओ कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। तो शतरंज वाले हैं कितने, 1/16 हैं, तो 640 का 1/16 निकाल लेंगे, तो 16 चौको 64, यानी 40 छात्र ऐसे हैं जो क्या खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं। तो भैया आप इन क्वेश्चनों को बड़ी ईमानदारी के साथ करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन मजेदार क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं, कहता है 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। ठीक है, तो प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा। भैया एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, लल्लू टाइप का क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन, लल्लू टाइप का क्वेश्चन है। और जब लल्लू टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं कि ऐसा क्वेश्चन उसने क्यों दिया, लेकिन वो दे देता है। ध्यान से देखना, कहता है 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, हमने मान लिया यक्स जोड़ दें, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 50 प्लस यक्स। ठीक है, कहता है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। लो भैया ये हो गया। कहता है प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है, ये दोनों संख्याएं प्राप्त हुई थी, इनका जोड़, तो भैया कितना हो जाएगा, 50 प्लस यक्स प्लस 50 माइनस एक्स, यक्स से यक्स कैंसिल, 50 50 100, ये आंसर हो जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन था, मतलब वो आपको टहला रहा है, बिल्कुल आपको गधा समझ रहा है, लेकिन आपको गधा नहीं बनना है, आप बहुत होशियार हैं, आप अच्छे से कार्यक्रम कर सकते हैं। तो उसने बोला कि भाई 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। ठीक है, तो प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़, तो भैया 50 में पहले यक्स जोड़ा, ये आया, 50 में फिर यक्स घटाया, ये आया, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 100 आ गया। 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर आंसर है। क्लियर, जितने क्वेश्चन आपको करा दिए जाए बिल्कुल ईमानदारी के साथ करिएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सीटेट में आप अच्छे तरीके से कर पा रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, प्यार से पढ़ेंगे इसको। कहता है एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर का ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता क्या है। अच्छा, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है, भैया 3/7 भाग भरा है। ठीक है, तो अगर भिन्नात्मक तौर पे दिया जाए तो हमेशा पूरा क्या होता है, बोले सर 1 होता है, और 1 में से 3/7 भरा है, तो 1 माइनस 3/7 अगर हटा दिया जाए तो खाली वाला हिस्सा आ जाएगा कि नहीं। 7 एकम 7, 7 में 3 गया तो 4/7। भैया शेष भाग कितना है, 4/7। शेष भाग है 4/7। कहता है बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, तो शेष भाग हमारे अनुसार 4/7, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 16 लीटर है। 4/7 की वैल्यू क्या है, 16 लीटर, तो 4 चौको 16, तो 1 की वैल्यू 7 चौको 28। तो भैया बीकर की धारिता कितनी है, 28 लीटर है। दोबारा से समझ लीजिए, कहता है एक बीकर के 3/7 भाग में पानी भरा है। तो हमने कहा कि भैया अगर भिन्नात्मक तौर पे हम लोग देखते हैं, फ्रैक्शन में देखते हैं, तो हम लोग ये पाते हैं कि भैया कोई भी वस्तु अपने आप में एक होती है। तो अगर वो पूरी टंकी, पूरे जो टंकी है, पात्र है, वो पूरा अगर 1 का है तो उसमें से 3/7 भरा है, तो खाली कितना होगा, बोले 1 माइनस 3/7। तो हमने निकाल लिया शेष भाग कितना है, 4/7। हमारे अनुसार शेष भाग 4/7, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितने लीटर है, 16। तो 4/7 की वैल्यू 16, तो 4 से 16 कटा 4, 7 चौको 28, 1 की वैल्यू 28 लीटर, 1 है तो पूरी धारिता थी, तो 28 लीटर आपका राइट आंसर हो गया। मैं आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ आ रही हैं। अगर आपको समझ आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। भैया जितना आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना हमारे अंदर जोश आएगा, और जब जोश आएगा तो बिल्कुल आग लग जाएगी, और जब आग लग जाएगी आप भी अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना।
जो तुम्हें नहीं दिख पा रहा है हम उसको बताएंगे क्या लिखा है। कहता है एक दुकानदार 5.3 किलोग्राम बादाम, कितना, 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100, ये आगे नहीं दिख पा रहा है ना आपको, 2100 ग्राम किशमिश है, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया जाता है। इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए गए, प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा। सबसे पहले हम लोगों ने ऑप्शन पे नजर डाली तो ऑप्शन पे हम लोग देख पा रहे हैं कि भैया सब ग्राम में दिया गया है, तो सबसे पहला कर्तव्य हमारा होगा सबको ग्राम में चेंज कर दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले भैया बादाम था कितना, 5.3 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 5.3 में 1000 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, बोले सर 5300 ग्राम आ जाएगा। हमने कहा ठीक है, ये क्या है, ये बादाम है। ठीक है, अब कहता है 2100 ग्राम किशमिश है, इसी में से 2100 ग्राम क्या है, किशमिश है। ठीक है, फिर कहता है और 2.2 किलोग्राम काजू, तो भैया 2.2 किलोग्राम का मतलब 2.2 में 1000 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2200 ग्राम। कितना आ जाएगा, 2200 ग्राम क्या है, काजू है। ठीक है, तो टोटल बना कितना, देखो भाई टोटल देखो, 0, ये 0, 3 1 4 4 2 6 हो गया, 5 2 7 7 2, 3 1 4 4 2 6, 5 2 7 7 2 9, 9600 ग्राम आया। कितना आया, 9600 ग्राम आया। अब एक बात देखना, ये हमारा आ गया कितना भैया, 9600 ग्राम आ गया। अब हम लोग बात करते हैं, कहता है कि इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट, अगर 2 दर्जन पैकेट तो 1 दर्जन में कितना, बोले 12, तो 2 दर्जन में कितने पैकेट, 24 पैकेट। 24 पैकेट में इनको पैक करना है, कितना, 9600। ठीक है, तो 9600 ग्राम पैक करना है किस में, बोले 24 पैकेट में, 24 चौको 96, 400 ग्राम। प्रत्येक पैकेट में कितना आ जाएगा, 400 ग्राम आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ आई अथवा नहीं आई, दोबारा से समझ लेना। उसने कहा कि भैया एक दुकानदार है, उसने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए, प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि भैया हमारा आंसर जो दिया गया वो ग्राम में दिया गया, तो सबसे पहला कर्तव्य सबको ग्राम में चेंज कर दिया जाए। ग्राम में चेंज कर दिया गया तो भैया 5.3 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 5.3 में 1000 का गुणा कराया तो कितना आ गया, 5300 ग्राम आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है 2100 ग्राम किशमिश है, 2100 ग्राम किशमिश हो गई, 2.2 किलोग्राम काजू है तो 2200 ग्राम काजू हो गया। सबको जोड़ा गया तो कितना आ गया भैया, 9600 ग्राम आ गया। अब हमको पता है कि 2 दर्जन का मतलब 24 पैकेट, 24 पैकेट का मतलब है कि अगर 9600 ग्राम पूरे 24 पैकेट में भरा है तो एक पैकेट में कितना भरा है, 9600 ग्राम में 24 का भाग कराया तो कितना आ गया, 400 ग्राम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे क्वेश्चन आप अब यूं उड़ाएंगे और आराम से कर जाएंगे। आइए बढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहिएगा भैया और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा। आपको हम बिल्कुल सीटेट की तैयारी करा रहे हैं, सीटेट आपका कवर होगा, ये बिल्कुल तय है। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन पहली टाइप का है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कहता है मैं कौन सी संख्या हूं, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। पहली पूछता है मैं कौन सी संख्या हूं, कहता है मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। तो भैया जितने ऑप्शन दिख रहा है सब 2 अंकों की सम संख्या है। अब दूसरी कंडीशन कहता है मैं 3 4 6 का सार्वगुणज हूं, मतलब 3 से भी पूर्णतया विभाजित हो जाऊंगा, 4 से भी हो जाऊंगा और 6 से हो जाऊंगा। चेक कर लेते हैं। 56, 6 5 11, क्या 3 से विभाजित हो पाएगा, क्या 3 से विभाजित हो पाएगा, बोले नहीं हो पाएगा, तो खत्म। 24 के पास गए, 3 से विभाजित हो जाएगा, बोले हो जाएगा।
क्या 4 से हो जाएगा? बोले हो जाएगा। 6 से हो जाएगा? बोले हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब कहता है मेरे कुल 9 गुणनखंड है, तो 9 गुणनखंड है तो 24 के फैक्टर किए जाए। 24 के फैक्टर किए तो 8 तिल का 24, यानी 2 की पावर 3, 3 की पावर 1। ठीक है, अब 3 की पावर 1 और हमको टोटल फैक्टर चाहिए। तो टोटल फैक्टर जो हमको चाहिए, तो हम लोग टोटल फैक्टर के लिए क्या कहते हैं? सबसे पहले प्राइम में तोड़ते हैं, तो प्राइम में तोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं? फिर हम लोग क्या करते हैं? फिर हम लोग जो पावर लगी होती है उसमें एक एक जोड़ करके गुणा करा देते हैं। तो ये हो जाएगा 2, तो 3 1 4, 4 दूनी 8। इसके भैया फैक्टर नहीं बन रहा है, तो ये खत्म हो गया। 36 के पास हम लोग गए, 36 के पास हम लोग गए, तो 36 से जब मुलाकात हुई हम लोगों की, तो 36 से पूछा गया कि भैया तुम 3 से विभाज्य हो? बोले बिल्कुल है। बोले तुम 4 से? बोले बिल्कुल। बोले 6 से? बोले बिल्कुल विभाज्य है। अच्छा, हमने कहा ये तो भैया कंडीशन फॉलो कर ली इसने। अब कहता है मेरे कुल 9 गुणनखंड है, तो 36 के हम लोग फैक्टर करेंगे। 36 को हम लोग जब फैक्टर करेंगे तो 6 का स्क्वायर लिखेंगे। 6 का स्क्वायर मतलब 9 चौको 36, यानी 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2, ये आया। अब हमको टोटल फैक्टर निकालने हैं, तो सब की पावर में 1 ऐड करके जोड़ देना है, मतलब गुणा कर देना है। 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 तिरका 9। मेरे कुल 9 गुणनखंड आ रहे हैं, तो 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं फैक्टर आपको पढ़ा रहा हूं, फैक्टर के बारे में आपकी ये चीजें जो अभी क्लियर नहीं है पूर्णतया क्लियर हो जाएंगी, लेकिन आप मेरे ऊपर भरोसा करेंगे, मेरी प्रत्येक क्लास आप देखेंगे, कोई क्लास मिस नहीं करेंगे, तो आपको चीजें क्लियर होंगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं बिल्कुल ये आपकी गारंटी ले सकता हूं कि जितना मैं पढ़ाऊंगा वो 100% आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप नजरअंदाज करते हैं तो आप उसके उत्तरदायी आप स्वयं होंगे, ये मैं बार बार बोलता हूं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है आशा घर के खर्चे में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपए, बुधवार को 100 रुपए और शुक्रवार को 80 बचाती है, तथा रविवार को 60 रुपए इसमें से खर्च कर देती है। एक बात बताओ, एक सप्ताह में है क्या प्रपोजल? 50, 100 और 80 बचा रही है, तो 50, 100, 150, 150 में 80 और जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 230। 230 और 230 में 60 चले गए, तो कितना बचा भैया? 170। 170 बचेगा कि नहीं? 230 आए, 60 चले गए, तो कितना बचा? 170। यानी 1 वीक में कितना बचाती है? 170 रुपया बचाती है। ठीक है, तो कहता है उससे 5,950 का मोबाइल खरीदने कितने सप्ताह बचत करनी होगी? तो भैया 5,950 रुपया चाहिए। ठीक है, और 170 रुपए एक वीक में बच रहा है, तो 0 से 0 कट गया, 17 ते 51, 17 ते 51 हो गया। फिर कितना बचा? 17 ते 51, जाओ कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 5,950 है, 17 ते 51 हो गया। 51 के बाद बचा कितना? बोले कितना बचा? 8 बचा। 17 पंचे 85, यानी 35 सप्ताह में क्या हो जाएगा? 35 सप्ताह में मोबाइल के लिए बचत कर लेगी। ये बात आपको ध्यान से देखनी है। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, देखने में केवल बड़ा है और लल्लू टाइप का ये भी क्वेश्चन है। कहता है आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपए, बुधवार को 100 रुपए और शुक्रवार को 80 रुपए बचाती है। तो बचाती कितनी है? 100, 50, 150, 80 कितना? 230 हो गया। तथा रविवार को इसमें से 60 रुपए खर्च कर देती। बेचारी बचा के तो लाई, लेकिन 60 रुपए उसको रविवार में खर्चा करना पड़ता है। तो भैया 230 में 60 चला गया, बचा कितना? 170। यानी एक सप्ताह में कितने की बचत कर पा रही है? तो बोले एक सप्ताह में 170 रुपए की बचत कर पा रही है। अगर ऐसा है
तो उसे 5,950 रुपए का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी पड़ेगी? तो 5,950 रुपए चाहिए और एक सप्ताह में कितना बचता है? 170, तो भाग करा दिया, कितने सप्ताह आ गए? 35 सप्ताह आ गए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, आप इसको आसानी से कर पाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा? देखो भाई, हमारा जो वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है वो कितना होता है? 4 गुणा भुजा, 4 इंटू साइड, 4a होता है। ठीक है, बोले ठीक। अभी 10 थी भुजा, ठीक है। अब परिमाप, अब भुजा 2 गुना बढ़ रही है, भुजा 2 गुना बढ़ रही है, तो अब परिमाप कितना हो जाएगा? अब परिमाप कितना हो जाएगा भाई? भुजा 2 गुनी बढ़ रही है, कह रहा है एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना बढ़ जाएगा? देखो भाई, अगर 4 गुना भुजा था तो 10 चौको 40 हो जाता। अब भुजा दोगुनी कर दी गई, भुजा कर दी गई दोगुनी, भुजा अगर दोगुनी कर दी गई तो अब भुजा हो जाएगी 20 सेंटीमीटर की, तो 4 गुणा 20, तो 20 चौको 80, कितना हो जाएगा? 20 चौको 80, यानी जो भुजा दोगुनी तो हमारा परिमाप भी दोगुना। ठीक है, भुजा दोगुनी होगी तो परिमाप भी क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। पहले 40 आ रहा था, अब कितना? 80 आएगा। अगर भुजा दोगुनी तो 2 गुणा 4 गुणा भुजा हो जाता, और 4 गुणा भुजा इसमें भी, 4 गुणा भुजा उसमें भी, तो 2 का तो 2 गुना बढ़ जाता। यही आपका आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ आई होगी? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे, आप अच्छे से समझेंगे, सब कुछ समझ आएगा। कहता है एक भिन्न 5/8 के तुल्य है। कितने? 5/8 के तुल्य है। दूसरा, इसके हर और अंश का योग 91 है। इस भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर है? बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत छोटा, बहुत प्यारा, ध्यान से देखो। लेकिन भैया एक बात, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। लाइक भाई करते रहो, बिना लाइक के मजा नहीं आता। लाइक जब करेंगे तभी आनंद आएगा, और जब आनंद आएगा तो हमारे लिए दूसरे दिन के लिए मोटिवेशन बनेगा, और मोटिवेशन जब बनेगा तो हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, जिससे आप ताबड़तोड़ मेहनत कर पाएंगे, और ताबड़तोड़ मेहनत के साथ साथ आप युद्ध में पराजित नहीं होंगे, बिल्कुल निश्चित तौर पे जीत के आएंगे। तो आपको एक लाइक तो बनता है। हम लोग इतनी मेहनत से आपके लिए काम कर रहे हैं, तो आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे हम लोग बेहतर काम कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं। कहता है एक भिन्न 5/8 के तुल्य है। इसके हर और अंश का योग 91। हमारे अनुसार अंश और हर का योग 8 5 13। भाई 5/8 है, तो हमारे अनुसार कितना हो जाएगा? 8 5 13। हमारे अनुसार 13, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 91। तो एक की वैल्यू 13 सताएं 91, 7 आ गया। एक की वैल्यू आ गई 7। वो कहता है इस भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर है? अंतर तो बोले 3 का है। हमारे एक की वैल्यू 7, तो हमारे 3 की वैल्यू 7 का 21, 21 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भैया प्यार से इसको देखो। कहता है एक भिन्न 5/8 के तुल्य है। इसके हर और अंश का योग 91 है, तो हमने हर और अंश का योग किया, 8 5 13 हुआ हमारे अनुसार, और क्वेश्चन के अनुसार 91 हो रहा है। तो 13 की वैल्यू 91, तो एक की वैल्यू बोले 7, और जब एक की वैल्यू 7, वो कहता है अंश और हर में अंतर कितना है? तो हमने कहा भैया 5 8 है, तो अंतर 3 का। अगर अंतर 3 का, हमारे एक की वैल्यू 7, तो हमारे 3 की वैल्यू बोले 21 हो जाएगी। हमने कहा बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, 21 हो जाएगी। 21 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है?
तो भैया ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 21। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, आज का बस यही लास्ट क्वेश्चन था। मैं आशा करता हूं कि आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगर आपको समझ में आ रही हैं तो आप भैया इसको लाइक करना मत भूलना, जरूर लाइक करना बहुत जरूरी है। आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर अवश्य कर देना। और मैं आपके साथ बिल्कुल गारंटी के साथ ये अनुभव आपको कराना चाहूँगा कि अगर आप जल्द से जल्द यहाँ पे हमको 10,000 प्लस सब्सक्राइबर दे देते हैं, 10,000 प्लस सब्सक्राइबर जिस दिन दे देंगे आप, उसी दिन से हम लोग पूर्णतया लाइव आने का प्रयास करेंगे कि आपको चीजें बहुत बेहतर दी जाएं, जिससे आप और बेहतर काम कर पाए, ठीक है, और आप बेहतर तैयारी कर पाए। उसके लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत रहेंगे और आप हम लोगों का मोटिवेशन लाइक के माध्यम से, कमेंट, अच्छे अच्छे कमेंट के माध्यम से और शेयर के माध्यम से हमारा उत्साहवर्धन करते रहेंगे तो हम लोग और अच्छा आपको दे पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।